चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और सारे लोगों में पहले वीडियोज़ को लाइक कर देंगे, सारे लोगों में ये चैप्टर्स को शेयर कर देंगे ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी क्लासेस कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स कंटेन कर सके। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। अभी का जो हमारा क्लासेस है क्या है, द अर्थ। क्या मेरे प्यारे बच्चों, द अर्थ है ना, ध्यान दीजिएगा। द अर्थ के राइटर कौन है, H.E. बेट्स। कौन है राइटर, H.E. बेट्स है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, H.E. बेट्स है। तो सर इसका डेट ऑफ बर्थ के बारे में हम लोग अगर बात करें, हमने ट्रिक क्या बनाया था कि सर बैट बॉल खेलते खेलते क्या किया सर, पसली तोड़ के, पसली है ना, पसली तोड़ कर क्या हुआ, बकरी पर बैठ के घूम रहा था, है ना, बकरी पर बैठ के घूम रहा था, है ना, बकरी पर बैठ के घूम रहा था। तो पसली, पी का क्या हो जाएगा 9, एस का 0, एल का 5, 1905 निकला, बी का हो गया 9, है ना, ए कट गया, के का क्या हो गया 7, आर का क्या हो गया 4। मतलब 1905 में इनका जन्म हुआ था, 1974 में इनकी मृत्यु हो गई, ये था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अबाउट द पोइट H.E. बेट्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, जरा जानिएगा। क्या सर, H.E. बेट्स, हिज फुल नेम वाज हर्बर्ट अर्नस्ट बेट्स, है ना, उनका पूरा नाम क्या था, हर्बर्ट अर्नस्ट बेट्स था, है ना, बेट्स था। CBE लिखा हुआ है, आगे ध्यान दीजिएगा। He was an English author and short story writer। वो क्या थे सर, एक इंग्लिश ऑथर थे, इंग्लिश के कहानीकार थे, और क्या थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, और छोटे छोटे कहानियों को भी लिखा करते थे। ही वॉज बॉर्न इन 16 मई, उनका जन्म 16 मई 1905 में हुआ था। अभी अभी हम लोगों ने देखा 1905 में, है ना, इन रस्डेन यूनाइटेड किंगडम, एंड डाइड इन 29 जनवरी। और उनकी मृत्यु कब होगी सर, 29 जनवरी को होगी 1974 में, इन कैंटरब्यूरी यूनाइटेड किंगडम के कैंटरब्यूरी जगह पे। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनके जो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या है, फेयर स्टूड, द वाइंड फॉर फ्रांस, है ना, द पर्पल प्लेन, द जैकरेंडा ट्री, द स्कारलेट स्वॉर्ड, एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मै। ये सारे उनके इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जो इन्होंने काम किया है, वो सारी बुक्स हैं आपके। समरी देखिए सर, इसकी समरी। द अर्थ इज रिटन बाय इंग्लिश राइटर H.E. बेट्स। किसके द्वारा, H.E. बेट्स के द्वारा लिखा दिया है। इट शोज द स्टोरी ऑफ ए मैन नेम्ड जॉनसन, जो कि एक किसान है। जॉनसन क्या है, एक फार्मर है ना। ये सर एक कहानी दिखाती है जिसका नाम क्या है, जॉनसन है। हु इज थ्रॉन आउट, जिन्हें फेंक दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ऑफ हिज हाउस, अपने घर से, बाय हिज ऑन सन नेम्ड बेंजी, अपने ही बेटे के द्वारा, जिसका नाम क्या था, बेंजी। मतलब जॉनसन का बेटा का नाम क्या है, बेंजी है ना। बेंजी इज ए सिंपल माइंडेड सन, बेंजी जो एक साधारण दिमाग वाला बच्चा था। हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम वरी अबाउट हिज वेल बीइंग, उसके पिताजी जो है, उनके माता पिता जो है, हमेशा ही टेंशन में रहा करते थे, चिंता में रहा करते थे, हिज वेल बीइंग, कि वो कब जॉनसन जो है अच्छा हो जाएगा। मतलब उन लोग को लगता था कि जॉनसन के पास बुद्धि नहीं है, ये क्या कहते हैं, बेबुद्धि वाला इंसान है, नॉर्मल माइंड का इंसान है ना। चलिए आगे है, ही टेक्स हिम टू अ डॉक्टर, वह उसे एक डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाता है। हु सजेस्ट हिम टू हेल्प हिम, है ना, बेंजी टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ पोल्ट्री, है ना, फार्मिंग। चलिए डॉक्टर ने क्या सजेशन दिया, वो सजेस्ट, जो डॉक्टर ने सजेशन दिया उसे क्या सर, बेंजी को, कि इससे जो है एक बिजनेस स्टार्ट करने दिया। किस चीज़ के, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब हो गया हैंस का, मुर्गियों की बिजनेस, है ना, मुर्गियों की बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि वो इसमें ज़्यादा बिजी रहेगा और धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा, है ना। बेंजी वर्क्स हार्ड एंड सून बिकम्स अ वेरी रिच पर्सन। बेंजी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया उस मुर्गियों के बिजनेस को लेके, और बहुत ही जल्द क्या हो गया सर, एक अमीर आदमी बन गया इन द एरिया, उस एरिया का। बेंजी मैरिड ए गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, बेंजी जो है एक लड़की से शादी किया जिसका नाम क्या था, फ्लोरेंस था। अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध जाके उसने शादी किया। उनके माता पिता को बिल्कुल भी वो लड़की पसंद नहीं थी, फिर भी बेंजी ने उनके विरुद्ध जाके वो शादी किया, क्योंकि पहली बार बेंजी के दिमाग में कुछ एक्साइटमेंट आया था, कुछ प्यार मोहब्बत वाली ख्यालात आई थी, है ना, कुछ फिजिकली ख्यालें आई थी, जिसको लेके सर बेंजी ने पहली बार अपने माता पिता के खिलाफ उस लड़की से शादी कर लिया, जिसका नाम क्या था,
बिल्कुल सही है ना। फ्लोरेंस नाम था और वो एक बहुत ही ज़्यादा एकदम मोटी लड़की थी, उसका कलर भी अच्छा नहीं था, ग्रे कलर का आइज था, ठीक है। और वो लड़की जो है सिर्फ इनके फार्मिंग पर काम करने के लिए आती थी। एक दिन बेंजी ने जब उसे देखा, उनके नंगे पैर देखते हुए सर वो मोहित हो गया उसके तरफ और उसके पास जाके वो उसके कमर में हाथ डालने लगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। Since the house in which they live has been bought by बेंजी, चूंकि जिस घर में अब वो लोग रहते थे वो उसे किसने खरीदा था? बेंजी ने खरीदा था। He compels them to shift their room in which they have slept all their lives. सर उसने क्या किया सर? कंपेल, सर उसने उसको जोर दिया डेम उन लोगों को, अपने माता पिता को, टू शिफ्ट देयर रूम इन विच दे हैव स्लेप्ट ऑल देयर लिव्स। किस चीज़ के सर? कि वो शादी करके जो फ्लोरेंस से आया है, अब वो क्या बोला कि मैं और फ्लोरेंस इस रूम में रहेंगे जिस रूम में सर कौन रहा करती थी? जिंदगी भर उनके माता पिता सोया करते थे, उसी रूम में वो लड़की के साथ रहेंगे। वन डे ही ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम टू द हाउस टू, और एक दिन अपने माता पिता को उसने घर से भी भगा दिया, घर से भी जाके बाहर जाके एक रोड पे जाके छोड़ दिया। जॉनसन द फादर एंड हिज मदर आर लेफ्ट अलोन ऑन द अनफैमिलियर रोड टू हेल्प देमसेल्व्स। सर जॉनसन जो कि उसके पिता थे, है ना, बेंजी के जो पिता थे, और उसकी माँ, बेंजी की माँ, है ना, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ, जॉनसन और उनकी पत्नी जो है सर, उन दोनों को सर कहाँ छोड़ दिया गया? एक अनफैमिलियर, एक अनजान जगह रोड पे जाकर उनको उतार दिया गया, जहाँ पे उनका हेल्प करने वाला कोई नहीं था, वो दोनों सिर्फ खुद ही थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। बिकॉज ऑफ डिड नॉट लाइक किसको? फ्लोरेंस, क्योंकि फ्लोरेंस का आइज ग्रे था, है ना, उसकी कलर भी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए सर इसको क्या किया सर? बेंजी के जो माता पिता है पसंद नहीं क्या करते थे। दूसरा नंबर में, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी ने सर 14 साल की उम्र में क्या किया था? अपने स्कूल को छोड़ दिया था। कितने साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में, तो सी हो जाएगा। बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम, किससे खरीदा था सर? वो लैंड जो है ना सैंडर्स का था। किसका था? सैंडर्स का, जो पहले उसके पिताजी ने 100 साल के लिए लीज पे लिया था, और उसके बाद जो उसके पिताजी या दादाजी ने लिया हुआ था लीज पे, जो कि सर वो पूरा टाइम हो जाने के बाद अब सैंडर्स उस लैंड को वापस लेने लगा, तब बेंजी ने जाकर उस लैंड को खरीद लिया, क्योंकि बेंजी के पास पैसे थे। किससे खरीदा? सैंडर्स से। सैंडर्स का वो जमीन था, है ना। बेंजी वॉज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था? जॉनसन का बेटा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक्स वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। कौन था सर रियल ऑनर लैंड का? सैंडर्स था। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी किससे शादी करना चाहता था? फ्लोरेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द अर्थ इज रिटन बाय, अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है? H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, क्या सर? हैंस, मुर्गियां रखने के लिए उसको अलाउ किया जाना चाहिए। 8 नंबर का आंसर हैंस होना चाहिए, डी नंबर आंसर हो जाएगा मुर्ग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक्स ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम हिज देयर हाउस, अपने माँ बाप को कौन सा घर से निकाल देता है? तो बेंजी निकाल देता है। 9 का भी ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जॉनसन वाज अ पुअर, क्या सर? फार्मर। जॉनसन एक क्या था? पुअर फार्मर था। द ब्लैंक सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस, सर किसने ये सजेशन दिया था कि बेंजी को सर क्या है मुर्गियां रखने की परमिशन दिया जाए, है ना सर? कौन सर? डॉक्टर ने सजेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट व्हेन बेंजी विल बैंक ईयर ओल्ड, जब कितने साल के बेंजी हो जाएगा सर? 21 साल का। सर जब बेंजी 14 साल की उम्र से जब उन्होंने क्या किया ना, मुर्गा पालना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद ऐसा हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि मुर्गे पालते पालते सर जो पैसे होते थे ना, उसके माता पिता क्या करते थे? पहले गुल्लक को जमा करना शुरू किया और धीरे धीरे फिर उसको बैंक में डालना शुरू कर दिया, है ना। और बेंजी को बोला कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब तुम्हें वो पैसा बैंक से निकाल के हम दे देंगे, तुम समझ रहे हो ना। यही बात बेंजी को बोला गया। तो सर जब वो 21 साल का हो जाएगा तब वो इंटरेस्ट के साथ सर पैसा किसको मिल जाएगा? बेंजी को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैज बीन ए लोकल, बेंजीज फादर हैज बीन ए लोकल। यहाँ पे सर यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है ना। बेंजीज फादर जो है लोकल क्या थे? एक प्रीचर्स थे। क्या थे? प्रीचर्स, PREACHERS,
CHERS, प्रीचर्स, है ना, उपदेशक थे। क्या थे? एक उपदेशक थे, उपदेश देते रहते थे लोगों को, है ना, एक उपदेशक थे। बहुत सालों तक क्या थे? एक उपदेशक थे। चलिए, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देयर वाज मोर देन 230 पाउंड, 230 पाउंड था उसमें जब बैंक से पैसा निकाल के लाया गया, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सर क्या है? जॉनसन क्या किया? रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन ने सर वो लैंड किससे रेंट पे लिया था? सेंडर्स से लिया था, है ना, लीज पे रेंट सेंडर्स से लिया था, सेंजर का जमीन था तो उसी से लेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विद ब्लैंक्स एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। बोल सर, क्या बोल रहा है सर? बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ, बेंजी जो है सर अपना वाइफ के साथ कहाँ पहुंचा सर? वाइफ कौन था? वाइफ फ्लोरेंस। बेंजी जो है सर फ्लोरेंस के साथ अपने घर में पहुंचा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सर, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द किचन। हाँ जी सर, जब दोनों सास बहू में झपट होने लगी, लड़ाई होने लगी, तो बेंजी ने एक दिन सॉल्यूशन निकाला, बोला कि मम्मी पापा आप लोग क्या करो, किचन में खा लो, हम लोग अपने रूम में खा लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, बेंजी लेफ्ट हिज ब्लैंक्स ऑन द पेवमेंट। सर उन्हें पेवमेंट पे, सड़कों पे किसको छोड़ दिया था सर? पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ इज, क्या है? द अर्थ इज अ ब्लैंक्स। द अर्थ क्या है? एक स्टोरी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? एक स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दीजिएगा। H.E. बेट्स वॉज बॉर्न इन, H.E. बेट्स का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? हमने क्या बोला सर? बैट बॉल खेलते खोलते क्या तोड़ लिया था? पसली। पसली का पी का क्या हो गया? 9, ए कट गया, एस का क्या हो गया? 0, एल का क्या हो गया? 5, 905, 1905 में, 1905 में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई प्यारे बच्चों, H.E. बेट्स डाइड इन, H.E. बेट्स का मृत्यु कब हुआ था? पसली तोड़ के किस चीज पे घूम रहा था? बकरी पे। किस पे? बकरी पे घूम रहा था। चलिए सर, बी का कोड क्या हो गया? 9, ए कट गया, के का कोड क्या हो गया सर? 7, है ना, आर का कोड क्या हो गया? 4, 974, 1974, बी नंबर आंसर सही है आपका। बी नंबर आंसर क्या है? सही है मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? H.E. बेट्स बिलोंग टू, H.E. बेट्स कहाँ से बिलोंग करता था सर? इंग्लैंड से। कहाँ से बिलोंग करता था? इंग्लैंड से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन वाज अ टैलेंटेड फार्मर। क्या है? एक टैलेंटेड फार्मर। जॉनसन वाज अ टैलेंटेड फार्मर, नहीं, ये गलत आंसर है। जॉनसन टैलेंटेड फार्मर नहीं था। जॉनसन वाज क्या था? लेजी फार्मर था। क्या था वो? लेजी फार्मर था। वो बहुत ही एकदम लेजी था, है ना, बहुत सुस्त फार्मर था वो, किसानी गरीबी ठीक से नहीं कर पाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी ने स्कूल कब छोड़ा सर? जब वो 14 साल का था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल। सर बेंजी के पिताजी जो है एक लोकल क्या थे सर? ये प्रीचर्स थे। यहाँ पे देखो इसका सही दिया हुआ है ना, यही क्वेश्चन थोड़ा देर पहले था जिसका ऑप्शन गलत था। प्रीचर्स थे, एक उपदेशक थे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और हम लोग अब बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। कुछ ही देर बाद आपसे मिलते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ। बस कुछ देर के लिए बाय बाय। चलिए सर, मिल रहे हैं कुछ ही देर में।